नई ऊंचाई पर पहुंचा नैस्डैक। एशियाई बाजारों में पॉजिटिव रुझान। एसजीएक्स निफ्टी 1/4% से ज्यादा मजबूत। आखिरी संबोधन में राष्ट्रपति ओबामा ने कहा, सुधर रही है इकोनॉमी की हालत। अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर जीतने के बाद आज रात 9:30 बजे ट्रंप का पहला संबोधन, नई नीतियों का ऐलान संभव। वर्ल्ड बैंक ने मामूली घटाया ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ का अनुमान। बैंक की चिंता, ट्रंप की नीतियों से बिगड़ेगा कारोबारी माहौल। और दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बनने की राह पर भारत। वाइब्रेंट गुजरात में बोले प्रधानमंत्री, मेक इन इंडिया की सफलता से भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग देश। वाइब्रेंट गुजरात समिट में जुड़े दिग्गज। आरआई चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा, गुजरात में किया 4 साल में करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश। रतन टाटा बोले, कार कंपनी की पहली पसंद गुजरात। और सर्विस चार्ज पर सरकार सख्त, इसे अनिवार्य बनाने की होटल मालिकों की दलील ठुकराई। आवाज की मुहिम भी जारी, पूरी तरह खत्म हो सर्विस चार्ज। दिन के उच्चतम स्तरों पर कल बाजार ने दी समाप्ति और आज शुरुआत करने के लिए तमाम संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन नजरें अमेरिका पर हैं, पुराने और नए राष्ट्रपति पर। तो वहां से क्या संकेत मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मजबूती के साथ खुलेंगे बाजार, तो क्या हो आपकी रणनीति, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई, और हमारे साथ जुड़ेंगे आज 3 खास मेहमान। यहाँ प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट्स के किरण जाधव जी और कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा भी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अच्छे संकेत हैं, बेहतरीन संकेत हैं। 30 अंक ऊपर एसजीएक्स निफ्टी हो तो फिर क्या कहने, और क्यों है ये ऊपर, ये आपको बता दूं। नैस्डैक ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर समाप्ति दी है। यूके का मार्केट देखिए, इसने रिकॉर्ड ऊंचाई पर समाप्ति दी है। और एशियाई बाजार भी मजबूत है, खास तौर पर हांगकांग के बाजार में क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स कमजोर हो रहा है। कच्चे तेल से अब घबराने की जरूरत लग नहीं रही है। तो संकेत तो बहुत अच्छे हैं। ये बताइए, आज फिर छक्के और चौके लगाएंगे बल्लेबाज? बिल्कुल बुल्स फॉर्म में है। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है हेमंत, मेरे ख्याल से आज का सेशन बेहद अहम और इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि देखिए ट्रंप साहब जो कहेंगे ना, उसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा और उसका असर दुनिया भर पर भी पड़ेगा। अब होगा क्या, ट्रंप साहब या तो ऐसा कहेंगे जो कि अमेरिका को पसंद आए, और अगर वो अमेरिका को पसंद नहीं आया तो हमें पसंद आ सकता है। ठीक बात है, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखिए हमारे लिए एक डर की बात तो इतनी है कि आईटी फार्मा कंपनी के लिए कुछ नेगेटिव ना आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर ट्रंप साहब की बातों से अमेरिकी बाजार फिसलते हैं तो फिर ऐसे में इमर्जिंग मार्केट्स के लिए पैसा आने की और वहां पर निवेश आने की संभावनाएं बढ़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ट्रंप साहब से बहुत घबराना चाहिए, डरना चाहिए। और हाँ, ये जरूर है कि अगर वो कुछ ऐसी बात करें जो अमेरिका सेंट्रिक हो तो फिर शायद इमर्जिंग मार्केट्स के लिए मुश्किल का वक्त हो सकता है। तो कल हम एक ही काम करेंगे, सुबह सुबह ये देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स क्या रुझान दिखाता है, उससे हमारे लिए संकेत मिल जाएगा। तो ओवरऑल उससे पहले मुझे लगता है कि मजबूती के साथ बने रहने में आपको अगर अपनी इकोनॉमी को एक्सपोर्ट रिलेटेड बनाना है तो डॉलर को रखना पड़ेगा कमजोर, और डॉलर इंडेक्स देखिए इसलिए नर्म हो रहा है। अगर घबराने की जरूरत है किसी एक देश को तो मेक्सिको को, और मेक्सिको का बाजार देखिए उनका पीसो जो है ना वो रिकॉर्ड लोज हर रोज बना रहा है। तो उनको डरने की जरूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और डॉलर इंडेक्स, इस पर नजर हमारी आज भी है। तेजी के संकेत हैं, ये बताइए आज फिर अप्रोच कैसे करें मार्केट को। इतना मजबूत खुले तो फिर भी तेजी करनी चाहिए। और आज क्या आराम से 200 दिन के डीएमए के ऊपर जाकर निफ्टी समाप्ति देगा? कल की समाप्ति बहुत बढ़िया थी और 8,300 के नजदीक दिन के हाई पर, 200 दिनों के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा ऊपर, ये हमने एक समाप्ति दी। अब आज क्या चाहिए, आज एक और छोटी सी ही सही पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए, लेकिन आज के लिए मैंने 8,300 को निर्णायक लेवल पर चुना है।
उसके ऊपर खुलेंगे, टिकेंगे। अगर शुरुआती घंटा भी नहीं कहूंगा, फर्स्ट हाफ अगर हम 8,300 के ऊपर रह गए तो ये समझ लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त होगी। शॉर्ट कवरिंग तो सुबह से ही शुरू हो जाएगी। अगर 8,300 के ऊपर खुले वहीं से शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी, जो आराम से 8,350 तक निफ्टी को लेकर जाएगी। 8,325, 8,350 वो ऊपर के लेवल है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको ऊपरी स्तरों पर बजाय शॉर्ट करने के निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। वैसे एक चांस बन सकता है क्योंकि अमेरिका में बड़े बयान आने और उससे पहले आप चाहे तो एक शॉर्ट कम कॉल ले, लेकिन इस वक्त शॉर्ट कॉल लेने के बजाय गिरावट का इंतजार करके खरीदारी करना वो ज्यादा सही रणनीति होगी। और चूंकि रात को ट्रंप साहब का भाषण आना है तो दो तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं आज की क्लोजिंग को। या तो आप बिल्कुल ही अपनी पोजीशन खत्म करके ही जाएं, बिल्कुल पोजीशन कम ही रखें, या फिर अगर आप रखें तो ये मानकर चलें कि आपके लिए थोड़ी सी रिस्क हो सकती है, हेजिंग करके उसके बाद आप जरूर रखें। ये दो चीजें आप ध्यान में रख लें। तो ऐसे में निफ्टी को ट्रेड करने का सिंपल तरीका है आज के लिए 8,250 आपका इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस है, 8,325, 8,350 का ऊपर का लक्ष्य। बैंक निफ्टी के लिए ज्यादा मजबूती के, ज्यादा बेहतरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। 18,250 आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है बैंक निफ्टी पर, 18,500, 18,650 का ऊपर का टारगेट। और सेक्टर्स के लिहाज से बैंक चुने हैं मैंने, सरकारी कंपनियों के शेयर चुने और हाई बीटा मिड कैप जो तेजी दिखा सकते हैं। दो चीजें कहना चाहूंगा, क्लोजिंग ये सबसे अहमियत वाली है। 8,300 के ऊपर की क्लोजिंग हो तो ये बहुत ही बेहतरीन संकेत होगा, तब ये माना जाएगा कि ट्रंप साहब के बयानों से बाजार को डर नहीं है। और जब तक आप 8,220 के नीचे बंद न हो तब तक बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस 8,250 है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 8,220 के नीचे बंद होने पर ही पहला कमजोरी का संकेत आएगा, जब तक वो ना हो तब तक डर नहीं। चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और अच्छा आंकड़ा है, जी हाँ, FIS का आंकड़ा आप जिक्र करेंगे इसका भी थोड़ी देर में। कुल सोचिए 21 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली हुई है, इस पर बात करेंगे और घरेलू संस्थागत निवेशकों के खरीदारी के आंकड़ों पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे साथ स्टूडियो में श्रीकांत चौहान साहब जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, बताइए ध्यान कैसा है मार्केट पर आपका? गुड मॉर्निंग। देखिए, इस बार का जो ओवरऑल जो निफ्टी का फॉर्मेशन है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पहले भी एक बार हम लोग 7915 से रिटर्न हुए थे और 8275 के लेवल्स को छुए थे, लेकिन तब मार्केट जो था वो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे था। उसमें जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो की जो हम एक ऑसिलेटर एक देखते हैं उसमें भी काफी एक वीकनेस थी। लेकिन इस बार का जो फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो हम 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हुए। सेकंड की मार्केट का ट्रेंड अप हो चुका है क्योंकि इसने एक हायर टॉप हायर बॉटम सीरीज एस्टैब्लिश की है बाय क्लोजिंग अबाउ 8275। तीसरी बात यह है कि इस बार के जो डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स है या तो जो मोमेंटम इंडिकेटर है लाइक MACD, उसमें काफी अच्छा एक मोमेंटम है। तो नेट ऐसा लग रहा है कि ये जो करंट मोमेंटम है ये जारी रह सकता है। और जैसे कि मार्केट ने कल 8290 के ऊपर या 8280 के ऊपर का जो बंद दिया है अबाउट 200 डेज मूविंग एवरेज, इसके बाद इसे कोई भी एक इंपॉर्टेंट ऐसा बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मुझे लगता है ये मार्केट धीरे धीरे 85 तक भी जा सकता है। चूंकि शॉर्ट टर्म में काफी सारे न्यूज फ्लो है, हमें लगता है कि 8350 8360 थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन नेट ये जो मार्केट है वो 8500 के लिए जा सकता है। वहां पे उसने एक बेरिश गैप भी छोड़ा था। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अगस्त महीने में जब ये ट्रंप इलेक्शन और ट्रंप के इवेंट के पहले जो ओवरऑल जो सेंटीमेंट था, साइडवेज इवेंट था, उसमें 85 के ऊपर मार्केट सस्टेन हुआ था। तो एक बार उसे जाके रिटेस्ट कर सकता है। तो नेट यहाँ से मोमेंटम काफी अच्छा है। जैसे अभी अनिल जी ने बताया, अगर यहाँ से बिकवाली हो या तो कमजोर अगर कोई मार्केट बने शायद इनिशियली, तो उसमें हम लॉन्ग पोजीशंस लेके चल सकते हैं। तेजी 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 यही करनी चाहिए आपको। 8,500 की बात कर रहे हैं। हमारे एक्सपर्ट किरण यादव जी से भी पूछेंगे कि उनके व्यूज क्या हैं आज निफ्टी पर। लेकिन अनिल, सबसे पहले FI डेटा की बात। कुल 21 करोड़ रुपए की बिकवाली 9 दिसंबर के बाद सबसे छोटा सेल फिगर लग रहा है ये बताइए, इससे तो बुल्स काफी उत्साहित होने वाले। हाँ, अब तो एक्चुअली हमारे लिए इतना ही काफी कि वो बेचना बंद कर दे, क्योंकि उनके खरीदने के बगैर भी तो हम ऊपर जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो फिर ये तो अच्छी बात है कि वो बेचना बंद करे। अच्छा, दूसरी बात, कल के सेशन में एक बहुत बढ़िया चीज दिख रही है मुझे डेटा में, और वो ये है कि नेट लंबे समय के बाद एक दिन बीच में छोड़ दीजिए, जिस दिन कैश मार्केट में FIs की खरीदारी वो एक ही दिन की आई थी, राइट। पहली बार ऐसा कल दिखाया मुझे कि नेट स्टॉक्स में FIs ने खरीदारी की, क्योंकि 21 करोड़ की ये बिकवाली है, सामने 436 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे और स्टॉक फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया। इसका मतलब यह है कि FIs ने खरीदारी की शुरुआत की है नेट स्टॉक्स पे। और मुझे पसंद ज्यादा क्या आता है,
इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स का एक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए एफआईज इंडेक्स खेलने के लिए यहाँ नहीं आते, वो स्टॉक में पैसा लगाकर पैसा बनाना चाहते हैं। तो नेट अगर वो स्टॉक पर बुलिश है तो ये एक अच्छी बात है। तो कल के सेशन में ये बढ़िया बात है। दूसरी बढ़िया बात क्या है कि 200 करोड़ की इंडेक्स ऑफ फ्यूचर्स की बिकवाली का आंकड़ा है। अब वैसे तो आंकड़ा है बिकवाली का, लेकिन है बहुत छोटा, और वो भी ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ। तो इसका मतलब साफ है कि थोड़ी बहुत तेजी की पोजीशन पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि अच्छा, तीसरा एक और आंकड़ा ऑप्शंस का, सिर्फ 120 करोड़ की बिकवाली है, लेकिन वो भी अच्छा है कि अब ऑप्शंस भी नहीं खरीद रहे। देखिए ये बहुत कम कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा कि जब इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शन में आंकड़ा दोनों एक तरफ हो, कि दोनों खरीदारी हो या दोनों बिकवाली का आंकड़ा हो। इसका मतलब बहुत ज्यादा हेजिंग के मूड में भी नहीं है। तो ये आंकड़े छोटे छोटे भले ही सही है, क्वालिटी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। और देखिए अब 30 पॉइंट वाला जो एसजीएक्स था 36 पॉइंट हो गया है, तो नहीं है एसजीएक्स निफ्टी में तो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। किरण यादव जी सर बताइए, गुड मॉर्निंग, आपके टॉप 3 ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं, क्योंकि लोगों से अब सब्र नहीं हो रहा, जानना चाहते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आज तेजी में पैसा बने। वेरी गुड मॉर्निंग हेमंत जी। मेरा पहला स्टॉक रहेगा अदानी पोर्ट्स, जहां पे बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको क्रॉस कर दिया है बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। ओपन इंटरेस्ट एडिशन डेरिवेटिव डेटा में बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, डिलीवरी पोजीशंस बहुत अच्छी मार्क होती हुई नजर आ रही है। तो ये सारे संकेत देते हैं कि ये स्टॉक बिल्कुल बढ़ता नजर आएगा। 307 का आज का टारगेट रहेगा, करीबन 288 के स्टॉप लॉस के साथ नए ट्रेड्स इनिशिएट करने चाहिए। दूसरा होगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का चार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत महीनों के बाद एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमने इस स्टॉक में दिया, उसी के साथ ओपन इंटरेस्ट एडिशंस बहुत बढ़ते हुए नजर आए और डिलीवरी पोजीशंस भी अच्छे तरीके से मार्क होती नजर आई। तो मुझे लगता है कि इधर टाटा मोटर्स में 530 का स्टॉप लॉस लगा के फ्रेश पोजीशंस, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करने चाहिए। 510 के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाए, 530 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। तीसरा होगा हिंडाल्को। हिंडाल्को में स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 160 का और टारगेट्स के लिए 170 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में एक कैश वाला स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूं, एस्कॉर्ट्स, जहां पे स्टॉप लॉस रहेगा 330 का और टारगेट्स के लिए 353 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुल तो स्कॉट्स में होगी तेजी, टाटा मोटर में होगी तेजी, आज ऑटो स्टॉक्स पर अच्छी तेजी बनने की उम्मीद लग रही है। अच्छा, ऑटो और ऑटो एंसिलरी पैक आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। ये स्टॉक 2020 में भी हमने पाया, दोनों ही कप्तानों की टीम में काफी सारे शेयर थे। चलिए उस पर भी विस्तार से बात होगी, लेकिन एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए ट्रेडर्स तो कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं 8,500 जाएगा, पोजीशन बन रही है उस तरफ? इंटरेस्टिंगली पोजीशन नहीं बन रही। और हेमंत, ये बहुत टाइम बाद मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ, लगातार तीसरा सेशन कल था जहां निफ्टी फ्यूचर्स में कोई पोजीशन नहीं बन रही। कहते जब उम्मीद कम होती है तो अच्छा, और अच्छा प्रदर्शन होता है। यही बात है, तेजी हो रही, लेकिन तेजी करने वालों का भी कॉन्फिडेंस कम है, और तेजी हो रही है और मंदी की पोजीशन भी उतनी नहीं कट रही जितनी कटनी चाहिए। और इसी वजह से मैंने आज 8,300 को निर्णायक लेवल पर चुना है। क्यों? 8,300 के पुट में 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। देखिए अब आज होगा क्या, हम 8,300 के ऊपर खुलेंगे, शुरुआत के 15 मिनट आधा घंटा तो टिकेंगे। अगर इतना ऊपर खुल गए जो 30-35 पॉइंट दिखा रहा है, तो जो कमजोर शॉर्ट्स हैं उन्हें तो सुबह सुबह कटना है। तो पहला 1 घंटा 1.5 घंटा तो आपको सहारा मिल जाएगा इन शॉर्ट्स का, ठीक है, वो कवर होने आएंगे क्योंकि इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट है। अब कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो 2 डेटा में दिख रही है। पहली बात तो जो मैंने निफ्टी की कही, दूसरी देखिए कल निफ्टी में प्रीमियम आधी रहेगी 21 पॉइंट की, बैंक निफ्टी में 43 से 21 पॉइंट रहेगी, निफ्टी में प्रीमियम घटकर सिर्फ 5 पॉइंट की रह गई। तो ये इस बात की ओर इशारा करता है कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स ऊपर के लेवल पर अपनी पोजीशन हल्की करने में लगे हैं। और मैं तो ये कहता हूं जो कम मजबूत ट्रेडर्स हैं या जो अपना भाव आने पर निकलने की सोचते हैं, वो जितने कम होंगे सिस्टम में, बाजार के लिए ऊपर जाने की गुंजाइश उतनी बढ़ती। लेकिन 1-2 डेटा जो सबसे मजबूत है कल के सेशन के, पहला तो स्टॉक फ्यूचर्स का, क्योंकि कल हम ये बात कर रहे थे कि स्टॉक फ्यूचर्स में जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट कम होकर आया, लेकिन कल के सेशन में 4.25 करोड़ शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, एफआईएस की खरीदारी का आंकड़ा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी फिर से एफआईएस की होती दिख रही है, और ट्रेडर्स को तो यही चाहिए। ठीक बात है, और यही वजह है कि हम शुरुआत होते ही वायदा कारोबार में आपको बताते हैं किन शेयरों में पोजीशंस बन रही, कहां ऑर्डर्स हैं जिसके दम पर ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो रहा है। तो इसके लिए आज एकदम परफेक्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए स्टॉक फ्यूचर्स में ट्रेड करने का, जो हम सुबह सुबह बताएंगे। दूसरा, बैंक निफ्टी में बड़े दिनों बाद अच्छा ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, वो है 73,000 शेयरों का, यहां भी लॉन्ग पोजीशन बनी है। तो निफ्टी छोड़ दीजिए, बैंक निफ्टी ज्यादा मजबूती के संकेत दे रहा है, स्टॉक फ्यूचर्स ज्यादा मजबूती के संकेत दे रहा है, और 8,300 निर्णायक लेवल है, उसके ऊपर टिक गए तो फिर पहला टारगेट 8,300 का है। अब जब हम अटकेंगे तो अटकने का लेवल इसके बाद जो होगा वो 8,400 का होगा, ये ध्यान में रखें। तो यहां से लेकर
आज ऊपर खुलने के बाद 8,400 तक का रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। 8,400 तक का तो रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। तेजी करनी चाहिए और बैंक निफ्टी ये एक इंपॉर्टेंट कड़ी है। देखिए, इसने कल बाजार में सेकंड हाफ में जिस तरह से इंडसइंड बैंक के नतीजे आए और एक तेजी बनाई, और तेजी तो दरअसल इसी की वजह से हुई है। इस सूचकांक को किस तरह से आपको ट्रेड करना चाहिए, इस सब पर बात करेंगे। हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स निफ्टी को आज किस तरह से ट्रेड करने की राय दे रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। और 5 वो स्टॉक्स जो खबरों के दम पर एक्शन में रहने वाले हैं, इसकी जानकारी भी देंगे। अमरीश बलिगा जी भी अब तैयार हो चुके हैं, हमारे साथ स्टूडियो में आके माइकअप हो चुके हैं, उनकी राय भी देखेंगे। ये सब छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तेजी देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में, ये तो एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है, लेकिन आपको निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, ये है बड़ा सवाल। और दे रहे हैं हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट इसका जवाब। जी हाँ, देखिए, एके प्रभाकर के आईडीबीआई कैपिटल के एके प्रभाकर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 8,420 तक जा सकता है निफ्टी, 8220 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। खरीदारी की राय विवेक गुप्ता की 8,225 का स्टॉप लॉस, 8,350 का लक्ष्य। और तीसरे एक्सपर्ट जय ठक्कर भी बुलिश, 8,350 तक निफ्टी जाएगा, 8225 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। यही स्टॉप लॉस है राकेश बंसल का भी, और टारगेट उनका है 8,400। 5वें एक्सपर्ट भी मार्केट पर बुलिश, 8,380 तक जा सकता है निफ्टी, ये राय है निशांत जैन की। और स्टॉप लॉस रखे 8220 पर। तो 5 एक्सपर्ट वो किरण भी बुलिश हैं, श्रीकांत भी बुलिश हैं, आप भी बुलिश हैं, तो आज तेजी होगी जमकर। और अमरीश जी पहले से बुलिश है ही, उनसे भी पूछेंगे तो बिल्कुल तेजी का रुझान तो है ही। बस यही कि जो स्पीड है बाजार की बढ़ने की वो एकदम परफेक्ट है, रुक रुक के धीरे धीरे, क्योंकि अगर दौड़ मैराथन लगानी हो तो धीमे दौड़ना चाहिए, और 100 मीटर ही दौड़ना हो, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो 100 मीटर दौड़ना हो तो उसेन बोल्ट की स्पीड से दौड़ा जाए, लेकिन हमें तो मैराथन जीतनी है, तो धीमे धीमे चले तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी दिख रही है आज 5 एक्सपर्ट की राय में, स्टॉप लॉस बहुत क्लियर कट डिफाइंड है। मुझे बाजार में सबसे बढ़िया मजा तब आता है जब आप मुझे ये पता हो कि स्टॉप लॉस कहाँ है। 8,220, 8,225 वो लेवल है जो बहुत साफ चार्ट पर, एफएनओ के डेटा से, या आप जो भी देखें उससे स्टॉप लॉस। तो आपका स्टॉप लॉस है 8,220, नोट कर लीजिए। ऊपर की तरफ 8,350, 8,400 की तरफ हम बढ़ेंगे। ये 2 टारगेट निफ्टी पर ऊपर के लिए आप लेकर चलें, ये राय है हमारे 5 एक्सपर्ट की। चलिए, तो राय निफ्टी पर, लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में है, सुर्खियों में। आइए जानते हैं 5 का पंच, यानी टॉप 5 स्टॉक्स। BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और आपको याद होगा कल बाजार खुलते हमने बताया था कि पोजीशंस बनना शुरू हो चुकी है, स्टॉक में मूव आया, और कल शानदार तेजी के साथ ये शेयर जाकर बंद हुआ और अच्छी खासी पोजीशंस बनी। और खबर आज बेहद पॉजिटिव इसके लिए, और वो ये कि भाई दाम 1500 हो गया तो स्टॉक स्प्लिट तो बनता है। 27 जनवरी की होगी बोर्ड बैठक, और जाहिर सी बात है कि लिक्विडिटी बढ़ेगी, ज्यादा पार्टिसिपेशन आ पाएगा, और इसके चलते स्टॉक में एक पॉजिटिव रुझान कल का आज भी आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, 1800 का टारगेट कल क्रेडिट स्विस ने दिया था, यहां पर और रैली बन सकती है आज के दिन, लेकिन रैली बन सकती है जिंदल पॉली में भी। 500 करोड़ रुपए के एनसीडीज के जरिए पैसा जुटाने के लिए शेयरधारकों से मंजूरी मांगी है। जेपीएफ एक कंपनी है नीदरलैंड की, वहां पर शेयर जारी करने की बात हो रही है, और 5,000 करोड़ रुपए के कर्ज के लिए जो सीमा है वो भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो ये स्टॉक भी खबरों के दम पर एक्शन में रह सकता है आज। ओके, और हिंद रेक्टिफायर्स, ये है कंपनी जो रेलवे से जुड़ा कारोबार करती है, लेकिन इसके लिए है खबर 15 जनवरी को इस कंपनी की होगी बोर्ड बैठक, और इस बोर्ड बैठक में राइट्स इश्यू पर विचार किया जाएगा। और नजर रखिएगा यूनाइटेड ब्रूवरीज पर, यूबी होल्डिंग जैसे स्टॉक्स पर। देखिए, जो देनदार हैं वो वाइंडिंग अप पिटीशन दे रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि कंपनी को बेच दिया जाए और कंपनी को बेचे हुए पैसा कर्ज देने वालों को दे दिया जाए। तो ये जनरली खबर नेगेटिव मानी जाती है। तो यूबी होल्डिंग के लिए वाइंडिंग अप अगर पिटीशन दाखिल होती है तो यूबी यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज में भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है। इस स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। JSW एनर्जी, इस कंपनी के लिए एक नेगेटिव खबर, और ये खबर काफी नेगेटिव है। नेगेटिव इस लिहाज से इसी खबर के दम पर स्टॉक में अब तक तेजी बनती हुई दिखी थी। खबर क्या है? कर्नाटक सरकार के साथ ही अपने 750 मेगावाट का विजयनगर का जो प्लांट था उसके लिए एक करार करने वाले थे, जिसे हम कहते हैं PPA, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट लंबे समय के लिए होना था, शायद 7-8 सालों के लिए, और उसमें 4.5 रुपए या एग्जैक्टली कहूं 4 रुपए 38 पैसे के दाम पर इन्हें बिजली कर्नाटक सरकार को देनी थी। तो ये दाम बहुत अच्छा था, और इतने लंबे समय के लिए जो करार साइन होना था, इसके चलते स्टॉक में तेजी बन रही थी। लेकिन अब आज खबरें ये आ रही कि ये डील नहीं होने जा रही है। ये स्टॉक के लिए खबर बड़ी नेगेटिव है, इस पर नजर रखिए। हम आपको बता ही रहते 2 बड़े दिग्गज ब्रोकरेज
एक शायद सीएलए से था जिन्होंने 62-64 रुपए का टारगेट दे दिया था, और दूसरे मोतीलाल थे जिन्होंने 85 रुपए का टारगेट दिया था। ये परसों की बात थी, तो आज शायद मुश्किल वाला वक्त इस स्टॉक के लिए। बिल्कुल। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त श्रीकांत चौहान साहब, किरण जाधव साहब, अमरीश बलिगा जी आ चुके हैं स्टूडियो में, नितिन मुरारका साहब दिल्ली से जुड़ गए, एसएमसी ग्लोबल के जो देंगे एफएनओ की रणनीति, उनसे बात करूं उससे पहले एक राय आपसे ले लें अमरीश जी। आप तो एकदम सही टाइम पर खरीदने का मौका देख रहे थे और आपने 8000 के नीचे बार बार बोला लीजिए लीजिए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 7800 के नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, अब मुश्किल सवाल तो ये 8300 पे भी लेना है क्या? अभी तो वो लेना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड मिनिमल है। अच्छा, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स खराब आएंगे, पर ये डिस्काउंट हो चुका है ऑलरेडी। ओके, सो एनी सरप्राइजेस कुड गिव यू एन अपसाइड। केवल एक ही जो दिक्कत की बात है, दैट इज प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप का जब आज भाषण जो होगा, या तो कल ले लें। आई थिंक दैट कुड बी द ओनली स्मॉल डाउनसाइड। ओके, क्योंकि उससे ज्यादा मुझे कुछ लगता नहीं है। एंड आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स वी विल सी अ प्री बजट सॉर्ट ऑफ रैली, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो क्लियरली है बजट पे, स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन स्लो डाउन। सो बेस्ड ऑन दैट आई क्लियरली सी एन अपसाइड, पर शायद बजट से पहले 8500 को क्रॉस करना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो आई थिंक इफ वन इज लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अबाउट 84 तो सर वो तो ठीक भी है ना, बजट के पहले तेजी नहीं हो तो बजट के बाद में जगह रहती है। बजट के तो पहले बढ़ जाए तो फिर साल भर क्या करेंगे? एब्सोल्युटली। तो मुझे लगता है कि पोस्ट बजट वी कुड एक्चुअली सी अ फ्रेश रैली स्टार्टिंग जस्ट एग्जैक्टली सेम एज व्हाट वी सॉ लास्ट ईयर। वाह, क्या बात है। मतलब पिछले साल बजट 28 फरवरी मेरे को याद है 6825, क्या तेजी बनी। याद है ना, हमने शो किया था मोतीलाल ओसवाल टावर में, जहाँ बुल को पकड़कर जगाया था। एग्जैक्टली, उसके बाद जो भागा बाजार पूरा साल, भले ठीक है ओवरऑल रिटर्न 0 हो गए हो साल 10 साल, लेकिन साल के दौरान ऐसा तो 22% की जो तेजी बनी बजट के बाद से, तो वो एक अच्छा संकेत आता हुआ दिख रहा है। चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक में जाने से पहले एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही, शिवा सीमेंट। ये इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा, शिवा सीमेंट के प्रोमोटर्स जेएसडब्ल्यू सीमेंट को अपने शेयर बेचेंगे। इसका मतलब ये कि बेसिकली शिवा सीमेंट की ओनरशिप, ये कंपनी एक तरह से जेएसडब्ल्यू ग्रुप को जा रही है, उनकी अपना कारोबार प्रोमोटर्स जेएसडब्ल्यू ग्रुप को बेच रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीजें अहम है। पहला, किस भाव पर बेच रहे हैं। दूसरा, जाहिर सी बात है कि प्रोमोटर बेच रहे हैं, पूरा बेच रहे हैं, कम बेच रहे हैं, और ज्यादा संभावना है कि ओपन ऑफर आएगा। अगर प्रोमोटर बेच, तो प्रोमोटर बदल रहे हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल बदल रहा है, तो ओपन ऑफर आने की संभावना। तो ये कुछ और डिटेल्स सर्टेन शेयर्स लिखा है, अब देखना होगा। ये 26% से नीचे भाव कुछ आया नहीं है, तो बस कुछ शेयर बेच रहे हैं प्रमोटर, तो ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी बिक रही है। अम्बरीश से हम इस पर राय लेंगे। अम्बरीश को वैसे बता दूं कुछ खास अच्छी लगती नहीं है ये कंपनी, बात करेंगे इस पर ब्रेक के बाद। आप बने रहिए सिंबीसी आवाज। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं और अब लेते हैं वायदा कारोबार की स्ट्रेटजी आपके लिए। पहले तो पूछ ले नितिन से, नितिन निफ्टी खरीदेंगे ना आप? तो कल ही बोल रहे थे शायद, कल आपने कॉल खरीदने की राय दी थी 8300 की। वो तो जाहिर सी बात है कि बाजार भी ऊपर बंद हुआ है, तो दिन के हाई पर बंद हुआ है, लेकिन अभी क्या करना चाहिए? देखिए जी, जितने भी डेटा पॉइंट देखेंगे उसमें सारे के सारे अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव डेटा पॉइंट्स इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे आप रोलोवर्स लेकर के आए, तो इस बार रोलोवर पॉजिटिव हुए, करीब 1,60,62 लाख शेयर रोलोवर हुए थे, और उसके बाद से एक्सपायरी से अभी तक करीब 25 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। करंट पोजीशन करीब 1,87 लाख की है। तो निफ्टी में सफिशिएंट ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी बिल्ट इन हो चुका है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे देखा कि एफआईएस का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है, बट उनकी तरफ से स्टॉक्स में बाइंग है। वो इसलिए हो रहा है कि ऑलरेडी रोलोवर्स में उन्होंने काफी पोजीशन रोलोवर कर ली थी, उसके बाद लास्ट 10 डेज में पोजीशन बिल्टअप हो चुकी है। अब स्टॉक्स में बाइंग आने से ऑलरेडी इंडेक्स में आप मूवमेंट देखेंगे। इसलिए कल के डेटा में यह है कि एफआईएस की तरफ से बहुत ज्यादा निफ्टी में एडिशन नहीं है, या फिर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में कल एडिशन नहीं देखा गया, बट स्टॉक फ्यूचर्स में जो पॉजिटिव डेटा है वो ओवरऑल सेंटिमेंट्स को काफी पॉजिटिव कर रहा है। इसके बाद आप देखते हैं तो जो ऑप्शंस की पोजीशन है वो सारी की सारी पुटों में राइटिंग हुई है लास्ट 10 दिनों में, क्योंकि मार्केट हाईस पे है और जो भी ओपन इंटरेस्ट जितने भी पुट्स में ऐड हुए सबके प्राइसेस अप्रॉक्सीमेटली लोवेस्ट पे ट्रेड हो रहे हैं।
कल इनफैक्ट 8300 जो एट द मनी पुट ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा राइटिंग हो रही थी, वही सिग्नल देख करके हम लोगों ने कल कॉल बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। इनफैक्ट अगर आप वर्ल्ड मार्केट टेक्निकल्स डेटा भी देखें या फिर जैसे आज निफ्टी जब खुलेगी ऊपर तो ये 8 वीक्स के हाई के आसपास 83 के ऊपर का ब्रेकआउट होगा। तो डेटा पॉइंट्स, टेक्निकल्स, आने वाले समय में बजट भी है, तो कुल मिला के देखें तो मुझे लगता है कि 8400 की तरफ हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं। और जो मार्केट का बेस बनता नजर आया वो करीब 8250 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट स्पॉट प्राइस के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। तो 8250 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 8400 का इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। ओके, चलिए तो ये रहा है बैंक निफ्टी और निफ्टी पर, लेकिन जानेंगे नितिन के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज कौन से। लेकिन पहले शिवा सीमेंट वाली डील पर बात करते हैं। अम्बरीश, आपने देखा है, ट्रैक किया है इस डील को, ये बताइए JSW इंटरेस्टेड है, शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन हुआ है, शिवा सीमेंट को किस तरह से ट्रेड करेंगे? ऑलरेडी चल चुका है और ये खबर तो मार्केट में थी फॉर द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। और मुझे जितना लग रहा है कि आई डोंट थिंक द ओपन ऑफर विल बी फॉर मोर देन 12.5-13 रुपीज, शायद उससे बहुत ज्यादा ऊपर रहेगा नहीं, बिकॉज दिस वाज बेसिकली बॉट फॉर द माइंस एंड नॉट फॉर द सीमेंट कैपेसिटी। तो मुझे लगता है कि यहाँ से शायद बहुत ज्यादा अपसाइड रहे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, 7 के आसपास था, 7 से ऑलरेडी चल चुका है टू 13 लेवल्स, तो यहाँ से ज्यादा अपसाइड लगता नहीं है मुझे। तो अच्छा, मतलब बेसिकली इनका इंटरेस्ट माइंस में ज्यादा है, माइंस मिल जाएगी JSW को तो वो ज्यादा। और वो तो बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो ये कर्नाटक में बीच में ऑप्शन हुए थे माइंस के, सबसे ज्यादा डेस्परेट JSW, उनको माइंस चाहिए ही चाहिए। तो ओके, इंटरेस्टिंग, ये इनसाइट दी आपने अच्छी कि माइंस पर नजर है उनकी। अच्छा श्रीकांत, आपकी पिक्स बताइए, आज कहाँ ट्रेड किया जाए? अनिल जी, जैसे कल का जो मोमेंटम था मार्केट का, जो लास्ट में जो एक बढ़त दिखी थी, वो हम लोगों ने बैंक निफ्टी की वजह से देखी थी। और मुझे लगता है कि जो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, कंपोनेंट्स है, उनमें काफी अच्छी एक बढ़त देखने को मिल सकती है आज के दिन में। उनमें काफी अच्छा एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है। और अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो उसमें जो डायरेक्शनल मूविंग इंडेक्स है, उसमें जो बेरिशनेस थी वो थोड़ी सी कम होती जा रही है। तो नेट मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो मोमेंटम है वो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये PNB जैसे स्टॉक्स में बढ़त देखने की वजह से देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है स्टेट बैंक हम लॉन्ग करके चल सकते हैं। इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन ये है कि US इलेक्शंस के बाद जो लोवेस्ट पैनिक लोज बने थे, उसमें जो स्टेट बैंक ने जो लो बनाए थे उसके ऊपर ही अभी तक ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चूंकि बाकी अगर इनफैक्ट इंडेक्स को भी देखते हो तो इंडेक्स ने उस लो को तोड़ दिया था, तो इस वजह से मुझे लगता है स्टेट बैंक परफॉर्म कर सकता है। 260 के टारगेट्स है, 245 के स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं। अदर देन दिस जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसके जो फॉर्मेशन है इसमें मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद एक ट्रेंडिंग एक्टिविटी थी। पिछले 1 साल से ये स्टॉक साइडवेज था बोनस इशू के बाद, और अभी वापस ये 1500 के लेवल्स को एब्जॉर्ब करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक 1750-1800 के लिए जा रहा है। न्यूज फ्लो भी पॉजिटिव है, करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि 1500 या 1550 के आसपास भी खुले लॉन्ग करके चल सकते हैं। टारगेट्स 1750-1800 के रहेंगे। 1550 में भी खरीदना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें स्टॉक स्प्लिट आ रहा है। और अगर मोमेंटम देखेंगे तो मुझे लगता है शायद स्टॉक 2000 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो करंट लेवल से भी लेना चाहिए, बिकॉज इसमें कल जो एक पार्टिसिपेशन था वो काफी कम था। 1800 का टारगेट बताया था, तो आपके और क्रेडिट स्विस के टारगेट मैं तो मैंने कहा कि अगर स्टॉक स्प्लिट की खबर आ गई, कई बार क्या होता है, मतलब खबर के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन चार्ट बहुत मजबूत है। एक्चुअली सही बात भी है जो श्रीकांत गए, सरकारी कंपनी में कितना इंटरेस्ट है लोगों का, खरीदना ही खरीदना। आपको कुछ पसंद है सरकारी कंपनी में अमरीश? काफी कंपनीज पसंद है मुझे, राइट फ्रॉम इंजीनियर्स इंडिया जो मैंने पहले बताया था। एज ऑफ नाउ आई थिंक वन कुड लुक एट कोल इंडिया जो चलता ही नहीं है, ज्यादा चला नहीं है, बट देन आई थिंक कब चलेगा? आई थिंक ओवर द नेक्स्ट 1 year वी कुड एक्चुअली सी अ गुड मूवमेंट, क्योंकि एज ऑफ नाउ जो इन्वेंट्री लेवल्स है विद द पावर कंपनीज एज फार एज कोल इज कंसर्न, वो काफी कम हो चुका है. आई थिंक इट्स द लोएस्ट इन द लास्ट 2 to 3 years. ठीक बात है. At the same time, the coal prices also have started moving up. Indonesian जो coal prices है, we have seen a decent movement. तो यहाँ पे उसका तो इफेक्ट आना चाहिए. And at the same time, stocks like BL, which I've been recommending, then NMDC. Okay. NMDC just I think चल चुका है from 9500 levels to about 135, 136, but I think there's still a decent upside यहाँ पे. ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन जो मैं रेकमेंड कर रहा था वो ऑलरेडी करीब 70-80 रुपीज चल चुका है, बट देन आई थिंक वन शुड लुक एट अ करेक्शन टू बाय दैट. तो ये तमाम सरकारी कंपनियां जो बेहतरीन प्रदर्शन यहां से भी दिखा सकती है, इस पर नजर रखिए. नितिन जी, आपके पिक्स बताइए आज के लिए कौन सी होंगी एफएनओ में?
देखिए हेमंत, यहाँ पे एक तो टायर इंडस्ट्री पे थोड़ा ओवरऑल फोकस होना चाहिए। टायर इंडस्ट्री में अपोलो टायर मेरा पिक होगा, क्योंकि इसमें पूरे के पूरे सेक्टर में कल हम लोग ने देखा काफी ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अपोलो टायर, सीएट और एमआरएफ तीनों स्टॉक करीब 3.5-4% ऊपर थे। चार्ट्स में अपने सपोर्ट के आसपास है और वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अगर आप देखेंगे तो तीनों में परसों के कंपैरिजन में डबल से भी ज्यादा वॉल्यूम्स हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस तीनों स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट अपसाइड आ सकती है। इसको देखते हुए अपोलो टायर 210 के टारगेट के लिए बाइंग की जा सकती है, 188 का स्टॉप लॉस होगा। और दूसरा मेटल में हिंडाल्को में कल अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग देख रहे थे, करीब 4% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट कल एडिशन नहीं हुआ है, बट एक्सपायरी से कंटिन्यूअस इसमें थोड़ा थोड़ा ओपन इंटरेस्ट एडिशन है और टाटा स्टील में हम लोग बाइंग देख रहे हैं। उसको देखते हुए हिंडाल्को मुझे लगता है कि एक बार 175 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है और स्टॉप लॉस करीब 159 के आसपास का होगा। ओके, तो ये है बेहतरीन स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय है नितिन की तरफ से। लेकिन राय एफआई ब्रोकरेज की बड़ी मायने रखती है, क्योंकि वो जो मूड बनाते हैं उसके बेसिस पर कई सारी एफआई ऐसी हैं जो खरीदारी और बिकवाली करती हैं, उनकी रिसर्च की बड़ी वैल्यू है। तो आज देख लेते हैं कौन से हैं वो शेयर जिन पर रिसर्च रिपोर्ट्स आई हैं। वरुण दुबे आज हमारे साथ हैं और वरुण से पूछा जाए। पहले तो वरुण बताइए, वो कल इंडसइंड बैंक के नतीजे जो आए उसके बाद क्या कोई टारगेट बढ़े क्या? डेफिनेटली अनिल जी, काफी टारगेट्स बढ़े और दरअसल जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेज है वो इंडसइंड बैंक के नतीजे से काफी खुश नजर आ रही है। सबसे पहले दिग्गज ब्रोकिंग हाउस सीएलएसए ने अपना जो प्राइस टारगेट है उसे बढ़ाया है। इन्होंने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है और अपना जो प्राइस टारगेट है उसे 1400 से बढ़ा के 1450 किया है, यानी कि प्राइस टारगेट में 3.5% की इन्होंने बढ़ोतरी की है। और कल के क्लोजिंग से देखे तो 25% का अपसाइड ये देख रहे हैं। इनका कहना है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद भी इस कंपनी की इस बैंक की जो लोन ग्रोथ है वो काफी बेहतर रही है और अपनी जो अर्निंग्स एस्टीमेट है Q3 के बाद उसे इस सीएलएसए ने 2 से 3% तक बढ़ा दिया है। तो काफी तगड़े अपसाइड सीएलएसए इस काउंटर में देख रहा है और अपने टॉप बैंकिंग लिस्ट में भी इसे शामिल किया है। वही गोल्डमैन सैक्स भी इंडसइंड बैंक पे अपना जो प्राइस टारगेट है उसे 2% से इन्होंने बढ़ाया है, न्यूट्रल का कॉल दिया है और 1164 के प्राइस टारगेट दिए हैं। और आईडीएफसी ने भी आउट परफॉर्मेंस का कॉल इस काउंटर पे दिया है। इनका कहना है कि एनआईआई ग्रोथ जो थी वो इसकी काफी बेहतर थी, अपने टॉप बैंकिंग पिक्स में इसे शामिल किया है और 1415 रुपए का प्राइस टारगेट दिया है, यानी कि कल के क्लोजिंग से 22% का अपसाइड ये भी देख रहे हैं। यानी कि इंडसइंड बैंक पे जो ब्रोकरेज हाउस है वो काफी बुलिश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए इंडसइंड बैंक का पहला प्राइवेट सेक्टर बैंक और इसने मूड बनाया है। अब अगले हफ्ते यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बैंक्स पर नजर रहने वाली है मार्केट की। लेकिन ये बताइए और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रोकरेज हाउसेज आज बुलिश या बेरिश है? वरुण, देखिए सीएलएसए ने रिपोर्ट दी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे और यहाँ खरीदारी की सलाह इनने इस काउंटर पे बरकरार रखी है और 405 रुपए का प्राइस टारगेट देख रहे हैं, यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 17% का अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि इस कंपनी की जो अर्निंग्स है पहले छमाही में वो काफी बेहतर रही है और अपने पीयर से इस कंपनी ने काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में ये इनकी टॉप पिक है। और भारतीय एयरटेल पे भी सीएलएसए खरीदारी की सलाह दे रहा है और प्राइस टारगेट 398 रुपीज का दिया है, यानी कि कल के क्लोजिंग से करीब 24% का अच्छा खासा अपसाइड ये देख रहे हैं। इनका कहना है कि रिलायंस जियो के कंपटीशन को इस कंपनी ने अच्छी तरह से फेस किया है और FY18 में कंपटीशन कुछ हद तक ईज हो सकता है। अपने 3 साल के EV बाय एबिटा पे कंपनी करीब 12% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है और अच्छे वैल्यूएशन से इस कंपनी के, इसके लिए खरीदारी की सलाह यहाँ सीएलएसए की तरफ से आती हुई। ओके, भारतीय एयरटेल, ये है इंटरेस्टिंग रिपोर्ट की टेलीकॉम शेयरों पर भी किसी का मूड बन रहा है खरीदारी करने का। लक्ष्य 400 रुपए के आसपास का, तो यहाँ से अपसाइड तो थोड़ी बन रही है। अमरीश जी का मूड देखे पिछले हफ्ते बन रहा, स्माइल आ गई चेहरे पे। देखो अमरीश जी पिछले हफ्ते बोले थे, अमरीश जी को फॉलो अब सीएलएसए नहीं करते हैं, आप नहीं करते, सीएलएसए नहीं, हम और आप भी करते हैं, सभी करते हैं। हम ही नहीं करते, मैं ये बोल रहा हूँ, हम ही नहीं करते, हम ही और आप ही, तो ही थोड़ा शायद। तो सीएलएसए, अमरीश जी खुश है ना? खुश तो हूँ और आई थिंक लास्ट वीक वी गॉट अ चांस टू बाय क्लोजर टू अबाउट 300 आप बोल ही रहे 3-4 लेवल्स, तो लिया तो है एंड वे जस्ट होल्डिंग ऑन। तो चलिए, आपने भारतीय लिया और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद 2-3 अच्छे इंटरेस्टिंग स्टॉक है मेरी लिस्ट में। एक तो पावर शेयरों पे बात करनी है, काफी खबरें हैं, बताएंगे आपको आपके लिए क्या एक्शन होना चाहिए। एक्शन तो एसडीएक्स निफ्टी में देखिए 37 पॉइंट का हो चुका है, 0.5% मजबूती। 8,325 में खुलेंगे, ये दिख रहा है एसडीएक्स निफ्टी से। तो बढ़िया, अच्छा शानदार ट्रेडिंग सेशन होगा, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा फोकस में आज रह सकते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और बैंकिंग स्टॉक्स ने क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। इंडसइंड बैंक पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है अमरीश, ये बताइए। कल इसी ने दरअसल मूड बनाने का काम किया, बाकी बैंकों से क्या उम्मीद है?
एटलीस्ट जो बाकी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आई थिंक पीपल वुड लुक एट बेटर रिजल्ट्स दैन व्हाट पीपल हैव थॉट पोस्ट डिमोनेटाइजेशन, क्योंकि जो इंडसइंड बैंक के जो रिजल्ट्स आए हैं, आई थिंक दैट शुड सेट द ट्रेंड. बट PSU बैंक से आई डोंट थिंक उम्मीद ज्यादा रखनी चाहिए, बिकॉज वट एवर सेड एंड डन, द क्रेडिट ग्रोथ, ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ इज गोइंग टू बी पुअर. NPAs शायद फिर से बढ़ सकते हैं. सो आई थिंक वन शुड स्टिल बी अ बिट कॉशियस अबाउट PSU बैंक्स. अच्छा, सरकारी में ज्यादा इतना उत्साह लेने की जरूरत नहीं है. बैंक निफ्टी में उत्साह ज्यादा दिख रहा है मुझे वैसे तो. ऐसे में नितिन को पूछा जाए, नितिन बैंक निफ्टी भी खरीदे ना, और कोई एक बैंक सरकारी और प्राइवेट जो अगर आपको पसंद हो खरीदना हो तो. देखिए जी, बैंक निफ्टी का डेटा इनफैक्ट निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट करीब 1,87,00,000 है. वहीं बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली ओपन इंटरेस्ट हर एक्सपायरी से थोड़ा सा कम है, करीब 19-20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है. यहाँ पे बिल्टअप भी हम लोग देख रहे हैं, करीब कल 73,000 बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है. तो मुझे लग रहा है गोइंग फॉरवर्ड FIs की तरफ से जो बाइंग आनी चाहिए वो बैंक निफ्टी में बाइंग आपको आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन कम भी है और थोड़ा सा स्टॉक्स जो है इसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे SDFC में कल काफी अच्छा OI बिल्डअप था, इंडसइंड बैंक में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था, डिलीवरी और कैश में भी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं. तो लग रहा है कि वहां पे कुछ हद तक एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, स्टॉक्स में भी बाइंग फिगर आई है. तो एक लग रहा है कि हो सकता है बैंकिंग में कुछ डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में. और जैसे कि ऑप्शंस का डेटा अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे तो लास्ट वीक थर्सडे को एक्सपायरी होने के बाद हम लोग कंटिन्यूअस 18,000 से नीचे की पुटों में राइटिंग देखी, और कल 18,500 18,400 के पुट्स में एग्रेसिव राइटिंग थी और ऊपर की कॉल्स में राइटिंग नहीं थी. तो डेटा ये इंडिकेट कर रहा है कि 18,700 750 की तरफ बैंक निफ्टी मूव करनी चाहिए, और इसमें बेस जो बना है वो 18,300 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट बना है. तो मुझे लगता है 18,300 का स्टॉप लॉस होगा, 18,750 का टारगेट होगा. अगर आप बैंकिंग में कोई एक स्टॉक सेलेक्ट करना चाहें तो डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से SDFC बैंक में काफी अच्छा OI एडिशन है, वहां पे मूवमेंट रहेगी. हेवी वेट भी है, वेटेज सबसे ज्यादा है बैंकिंग में SDFC बैंक का, और उसके बाद इंडसइंड बैंक है जिसमें भी हम लोग पोजीशन बिल्डअप देख रहे हैं. चलिए, और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर अब वो खबर विस्तार से आती हुई शिवा सीमेंट की जो हम आपको बता रहे थे. प्रमोटर्स पूरी तरह से एग्जिट कर रहे हैं, ये सूचना मिल चुकी है. साथ ही 14 रुपए प्रति शेयर पर प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं, यानी यहां से 1 रुपए का और अपसाइड बनता है. ACC ये एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर था इस कंपनी में, वो आगे चलकर यहां से निकल सकते हैं. और प्रमोटर ग्रुप के पास करीब 36% पूरी हिस्सेदारी है इस कंपनी की, यानी 36% हिस्सेदारी बिकती हुई दिखेगी. JSW ग्रुप के बारे में मैंने एक चीज देखी है, एसेट्स को औने पौने दाम पर खरीदकर टर्न अराउंड करने के लिए ये ग्रुप जाना जाता है. आपको याद है इस्पात की डील में भी ऐसा ही हुआ था, इस्पात को खरीदा और उसके बाद मर्ज किया और इस्पात को रिवाइव किया. तो इस हिसाब से फिर शिवा सीमेंट में गुंजाइश है ऊपर जाने की. 2 रीजन है, एक तो आपने कारण ये बताया एकदम परफेक्ट है, दूसरा कारण ये कि 14 रुपए में डील हो रही है, और 14 रुपए में ओपन ऑफर भी आएगा क्योंकि 36% है, तो अपसाइड है. चार्ट पर भी सिग्नल होंगे, क्योंकि कल भी मेरे ख्याल से मजबूत था. क्या कल का चार्ट? नहीं, कल तो आधा, अच्छा 50 पैसा नहीं, आज 50 पैसा में भी 4.5% हो जाता है ये तो. अच्छा, तो किरण जी जरा चार्ट देखिए, कितना ऊपर जाएगा ये शेयर? शिवा सीमेंट मुझे लगता है कि और इधर से बढ़त देखने को मिल जानी चाहिए. ऐसा बेसिकली इधर से कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि पिछले 2-3 महीने से कंसिस्टेंटली हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है. शायद ये न्यूज लोगों को पता होगी कि ये डील होने वाली है. और अगर हम देखते हैं तो पिछले 8 साल का टॉप पे हम ट्रेड करते नजर आ रहे हैं. तो अगर चार्ट के हिसाब से देखा जाए एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म से, तो मुझे लगता है कि 16-16.5 रुपीज तक नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है, वो टेस्ट करता नजर आएगा ये स्टॉक. चलिए, तो यहाँ तेजी होती हुई दिखेगी. JSW सीमेंट और सन इन्वेस्टमेंट्स ने 32% के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया है 14 रुपए के भाव पर, जो अनिल आपको बता रहे थे. तो इस स्टॉक पर आज रखिएगा नजर, लगता है लेकिन अनिल ये बड़े गैप अप के साथ तो खुली जाएगा आज. तो देखना होगा 14 के ऊपर क्या अपसाइड बनती है नहीं, क्योंकि टेक्निकली कारण तो नहीं है 14 के ऊपर. 14 के ऊपर तो क्योंकि ओपन, अब ये खाली लोग ये सोचे भाई कि चलिए ओपन ऑफर रिवाइज होगा, और नहीं, इसमें एक ही रीजन हो सकता है अगर ऊपर जाने का, और वो ये कि भाई शिवा सीमेंट के प्रमोटर से JSW के प्रमोटर ज्यादा बेहतर माने जा सकते हैं, उस वजह से बढ़े. और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो जो भाव के मुकाबले में, लेकिन वो
एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, वो वक्त लगता है इन सब चीजों में। लेकिन ठीक है, चलिए एक बात तो तय है कि शेयर के लिए नीचे का खतरा, नीचे की रिस्क खत्म हो गई। तो कम से कम 14 रुपए में अगर JSW खरीद रहा है और वो ठोक बजाकर खरीदते हैं तो फिर ऐसे में स्टॉक में डाउन साइड रिस्क है खत्म। चलिए वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाँ हम बात कर रहे थे पावर स्टॉक से बात करनी चाहिए। JSW एनर्जी, टाटा पावर, अदानी पावर, ये 3 शेयर इंपॉर्टेंट होंगे आज के लिए। क्या है खबर, क्या होगा एक्शन, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। चलिए अब बात की जाए पावर शेयरों की। JSW एनर्जी, पहले इस शेयर पर राय ली जाए, क्योंकि जो बड़ी बेसब्री से जिस खबर का इंतजार होता है, जिसके दम पे शेयर भागा भी था, वो था कि कर्नाटक में 750 मेगावाट पावर प्लांट के लिए एक लंबा पावर परचेज एग्रीमेंट कर्नाटक सरकार के साथ साइन करने वाले हैं ₹4.38 में, जो कि बड़ी प्रीमियम वाला मामला था। पहले ₹2.5 में चल रहा था, इसको इतना बढ़ाकर देने वाला, नहीं माफ कीजिएगा ₹3 में चल रहा था, तो बड़ा प्रीमियम पर यह होने वाला था पिछली प्राइस से। ये हो नहीं रहा, अटक गया। तो अब ये गिरेगा तो सही, कितना गिरेगा श्रीकांत, क्या करना चाहिए, शॉर्ट कर दें इसको खुलते ही? देखिए वैसे बोलना मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो एक एक्टिविटी हुई थी, यानी कि एक 75 के लेवल्स के आसपास ये कुछ इन द मंथ ऑफ जून जुलाई ट्रेड कर रहा था, वहां से एक ड्रास्टिक सेल ऑफ देखा था हम लोगों ने, और उसके बाद एक रिकवरी देखी थी विथ वॉल्यूम्स। बट समाव मुझे लगता है कि जब सेक्टर परफॉर्म करता है तो शॉर्ट करके नहीं चलना चाहिए। येस डेफिनेटली, अगर इसमें कोई ट्रेडिंग पोजीशंस बनी हो तो एग्जिट कर लेना चाहिए, बिकॉज इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो कितना आ सकता है, क्या आ सकता है, वो बोलना मुश्किल होता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि हम JSW एनर्जी में से एग्जिट कर सकते हैं अगर इफ देयर इज एनी ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस, और आप उसको अडानी पावर या पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज द ओवरऑल सेक्टर इज परफॉर्मिंग। सो जो टॉप डाउन अप्रोच जो होता है उसके बेसिस पे अगर देखा जाए तो इसमें डेफिनेटली वापस बाइंग आ जाएगी, लेकिन वो कौन से लेवल तक आएगी उसे गेस करना मुश्किल है। तो बैड न्यूज पे एक बार एग्जिट कर ले पोजीशंस में से। ओके, तो बैड न्यूज पर एक बार एग्जिट करने की राय आ रही है इस पोजीशंस पर। साथ ही 2 और पावर कंपनी आप कह रहे थे, वहां पर क्या खबरें हैं? हाँ, एक्चुअली ये जो बड़ा मामला काफी टाइम से चल रहा है ना, इनके टैरिफ की रिवीजन का, CERC की तरफ से जो फैसला आया था अदानी पावर और टाटा पावर के लिए, उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी गई थी, ठीक है ना। तो अब उसका डिसीजन आना है, तो उसके लिए अब डिसीजन आज आएगा नहीं आएगा, आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और काफी समय से सुनवाई चल रही है। हाँ, तो ये नहीं, सुनवाई पहले CERC में चल रही थी, CERC ने फैसला इनके फेवर में दे दिया। आपको याद है तब शेयर एकदम बड़े बाद में ठंडे हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला तो CERC से नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट से होना है। तो इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट, मुझे नहीं पता फैसला आएगा नहीं आएगा, लेकिन सुनवाई है, तो इसलिए ये 2 स्टॉक भी नजर में रखने चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। देखो अब दोनों ही चीजें हैं, एक चीज तो वो मान भी सकते हैं कि CERC जो बोल रहा है रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ये वही मामला है ना कि विदेश से आप कोयला इंपोर्ट करते थे, पहले महंगा कोयला आता था, तो उसके लिए हमको भाव बढ़ाने थे, ये कंपनियां कहती थी, लेकिन CERC ने कहा था कि ऐसा नहीं। और बाद में CERC मान गया, तो भाव बढ़ा दिए। तो अब लोग ये कहते हैं भाई ये तो बिजनेस रिस्क है, जब आप PPA साइन कर रहे हो तब आप सब सोच समझ के exactly. अच्छा कोयला सस्ता हो जाता तो क्या ये कंपनियां बेनिफिट देती? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्यों कोयला बढ़ गया तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए? तो अमरीश से पूछते हैं, क्या अमरीश जी बताइए। अमरीश जी, मामला तो सब साफ है, ये बताइए। हमें तो सस्ती बिजली चाहिए बस। देखिए ऑलरेडी चल चुके हैं स्टॉक्स बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेशन की इट शुड बी अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ आउटकम। तो यदि पॉजिटिव आउटकम आता है then we could see possibly either 5 to 8%, maximum 10% upside. Okay. क्योंकि power companies I don't think will actually run away from here. पर यदि नेगेटिव आता है तो जितना बड़े हैं शायद उतना ही कर सकते हैं। तो इस इवेंट पर रहेगी नजर। Absolutely. So my suggestion would be not to take a short. I mean at this point of time, let's wait for the judgment. उसके बाद ही। और ठीक बात है, तो वैसे भी कौन सा जरूरी नहीं कि आज का आज फैसला आई जाए, हमें तो देखिए रोज बताना ही पड़ेगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी हम तो आपको बताएंगे, क्योंकि भाई आगे यार नहीं बताया तो फिर आप कहेंगे बताया नहीं था। तो आज सुनवाई है, बड़ा दिन है, इन शेयरों पर नजर रखनी चाहिए, आपको नजर रखनी चाहिए, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन पे, क्योंकि SGX निफ्टी जब कह रहा हूं कि हम तो दमदार शुरुआत करेंगे, और देखिए एशियाई बाजार 5% ऊपर है हांगकांग। मुझे तो हांगकांग देख के ही मजा आता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल हमारी शुरुआत के लिए हांगकांग का बाजार हो गया। चीन अपनी चाल जतता है, निक्केई अपनी चाल जतता है, तो हांगकांग से हमें संकेत लेना चाहिए हर रोज। तो हांगकांग मजबूत, कोरिया देखिए 1.5% मजबूत है, तो सारे बाजार बाहर के फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया है। प्री ओपनिंग सेशन की शुरुआत करेंगे, उसके बाद रुपया कल 68.18 पर बंद हुआ। तो आज देखना है करेंसी मार्केट का एक्शन क्या होता है। डॉलर इंडेक्स स्टेबल है, कोई खास बदलाव नहीं। स्टॉक 2020 का अपडेट, और ऐसे बाजार में जब तेजा, कल रिटर्न कितने आए थे हेमंत? कल दोनों के मिला के कुछ 5-6% के आसपास। देखिए तो ये कैश मार्केट के स्टॉक्स के दमदार रिटर्न,
आज फिर से आपको बताएंगे कैसी बनी है हमारी दोनों कैप्टन्स की टीम और कैसे हैं उनमें प्लेयर्स, और उसके बाद 9:15 से शुरुआत होगा बाजार का भरपूर एक्शन, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स तो हैं ही आपकी मदद करने के लिए। शुरुआती एक्शन को पकड़कर आपको दिन भर के लिए देंगे ट्रेडिंग और कमाई के मौके। तो जुड़िएगा हमारे साथ पहला सौदा में इस छोटे से ब्रेक के बाद।